नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे चर्चित और संवेदनशील मामलों में से एक उन्नाव बलात्कार कांड की। ये मामला सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि ये न्याय व्यवस्था, राजनीतिक प्रभाव, महिला सुरक्षा और कानून की व्याख्या से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल बन गया है। सालों से चल रही इस कानूनी लड़ाई में दिसंबर 2025 में एक बार फिर बड़ा मोड़ आया, जब पहले दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अहम आदेश दिए। इस वीडियो के जरिए हम ये कुछ जरूरी मुद्दे समझेंगे। उन्नाव रेप केस की पृष्ठभूमि, आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा और अपील, दिल्ली हाई कोर्ट का विवादित फैसला, सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा हस्तक्षेप, पीड़िता, समाज और देश पर इसका असर, और आगे क्या हो सकता है। उन्नाव रेप केस की शुरुआत 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से होती है। एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसे अगवा कर कई बार बलात्कार किया। शुरुआत में पुलिस और प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पीड़िता और उसके परिवार को लगातार धमकियां मिलती रहीं। जब पीड़िता के पिता ने न्याय की मांग की, तो उन्हें पुलिस हिरासत में बुरी तरह पीटा गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। ये घटना देश भर में आक्रोश का कारण बनी। लोगों ने इस पर सवाल उठाए, क्या सत्ता में बैठे लोगों के लिए कानून अलग है? जन दबाव और मीडिया की भूमिका के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया और सुप्रीम कोर्ट ने केस को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, ताकि निष्पक्ष सुनवाई हो सके। 2019 में ऐतिहासिक फैसला। दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार का दोषी ठहराया गया। उन्हें उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई। पीड़िता के पिता की मौत के मामले में भी उन्हें दोषी ठहराया गया। इस फैसले को उस समय न्याय की जीत माना गया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। हर दोषी को कानून के तहत अपील का अधिकार होता है। इसी अधिकार के तहत कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर की। दिसंबर 2025, बड़ा विवाद। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा को अस्थायी रूप से निलंबित किया। उन्हें शर्तों के साथ जमानत दे दी। कोर्ट की प्रमुख दलीलें। आरोपी काफी समय जेल में बिता चुका है। अपील लंबित है। जनप्रतिनिधि को कुछ धाराओं में लोक सेवक नहीं माना गया। ये आदेश आते ही पूरे देश में आक्रोश फैल गया। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद महिला संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए। सोशल मीडिया पर #उन्नाव रेप केस ट्रेंड करने लगा। आम जनता ने सवाल उठाया, क्या रेप के दोषी को इतनी आसानी से राहत मिलनी चाहिए? पीड़िता की प्रतिक्रिया। पीड़िता ने कहा, मुझे और मेरे बच्चों को खतरा है। मुझे फिर से वही डर सताने लगा है। देश भर की नाराजगी और सीबीआई की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। 29 दिसंबर 2025 का अहम आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगा दी। कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कानून के गंभीर प्रश्न शामिल हैं। इस आदेश को पीड़िता और समाज के एक बड़े हिस्से ने राहत की सांस के रूप में देखा। इस केस का सबसे बड़ा कानूनी सवाल है, क्या विधायक लोक सेवक होता है? सीबीआई का तर्क है, विधायक जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है, उसके पास सत्ता और प्रभाव होता है, इसलिए उसे लोक सेवक मानकर कठोर सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब इस सवाल पर विस्तृत सुनवाई करेगा, जिसका असर भविष्य के कई मामलों पर पड़ेगा। ये केस हमें याद दिलाता है कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में लागू होता है। पीड़िता ने सालों तक डर, संघर्ष और अपमान झेला। उसके परिवार ने सब कुछ खो दिया। वहीं आरोपी का परिवार भी मानसिक दबाव से गुजरा। लेकिन ये अपराध की गंभीरता को कम नहीं करता। उन्नाव रेप केस ने हमें सिखाया, न्याय में देरी न्याय से इनकार है।
राजनीतिक ताकत भी कानून से ऊपर नहीं होनी चाहिए। पीड़िता की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। अदालतों को समाज के संदेश को समझना होगा। अब आगे सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश वैध है या नहीं तय होगा। लोक सेवक की परिभाषा पर ऐतिहासिक फैसला आ सकता है। ये केस भविष्य के रेप मामलों की दिशा तय कर सकता है। दोस्तों, उन्नाव रेप केस सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, ये न्याय, नैतिकता और लोकतंत्र की परीक्षा है। आज सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप ये दिखाता है कि अंततः न्याय व्यवस्था खुद को सुधारने की कोशिश करती है। लेकिन असली जीत तभी होगी जब पीड़िता बिना डर के जी सके, दोषियों को समय पर सजा मिले और समाज में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे मुद्दों पर सच और जागरूकता फैलाते रहें।